हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालेंगे इस बार 3D का। हमने निकाल रखा है ऑलरेडी 1D 2D और अब हम लोग देख रहे हैं 3D का। और 3D में सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं कि हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर। तो हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ओके, तो सबसे पहली चीज देखिए कि ये जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाया है, क्या ये सिमेट्री, यहाँ से ये दोनों तरफ सिमेट्री नहीं है। मतलब इस तरफ का जो पार्ट है और इस तरफ का पार्ट, इस लाइन, ये लाइन क्या करता है, दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड करता है। कहने का मतलब है कि इसी लाइन पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। बात समझ में आती है। मतलब y निकालने की आपको x निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस क्या निकालना है कि y निकालना है। मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, इसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रिप यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, समझ लो ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिप कट किया पतला सा। अब सोच रहे हो कि एक स्ट्रिप अगर कट करेंगे चारों तरफ से तो क्या एक रिंग नहीं बन जाएगा। समझ रहे हो बात को। देखो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ इसको यहाँ पे ऐसे बनाने की, आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा मन में। ठीक है, अंदर की जो है ना चलो आओ, अंदर की आत्मा को देखो। क्या हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि इस तरीके का अच्छा डायग्राम बढ़िया बन गया। देखो ये इस तरीके का क्या होगा, रिंग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हम एक एक रिंग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो पूरा मास मिल जाएगा हमको। अच्छा ये मिल गया, तो हम बोल रहे हैं कि यहां से इसका एंगल वगैरह भी डिसाइड कर लीजिए फिर। तो ये एंगल को हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज थीटा। क्या है ये, थीटा। तो यहां पे देखो ये जो पतला सा रिंग है, अब समझो इसको मैं थोड़ा सा ना दूर बना रहा हूं। ठीक है, ये ऐसा यहां पे बना के देखते हैं। अब आपने क्या किया, आपने बोला कि सर ये वाला रिंग यहाँ पे कट करेंगे, ऐसे इधर से देख रहे होंगे तो ऐसा दिख रहा होगा। तो हम बोले ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ये जो पतला सा एंगल बना है इसको हम बोल रहे हैं डी थीटा, और ये क्या था, ये था थीटा। अच्छा बात समझ में आ गई कि डी थीटा किसके लिए है, इतना डी थीटा के लिए आर्क कौन सा है, ये वाला, ये पोर्शन क्या है, आर्क है। अच्छा ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे वापस आइए, इसको जूम करके हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये हमारे पास डीएम है, ये जो पतला सा हमने रिंग काटा इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मास क्या है, डीएम। अच्छा ओके, तब आप बोल रहे हो कि हमारे पास y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ क्या, तो हम बोलेंगे ये वाला पार्ट, मतलब इसको हम y बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे y इंटू साथ में क्या आ जाएगा, dm आएगा कि नहीं। ठीक है, और देखना कि y, अच्छा ये जो dm है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर पे, यहाँ पे, और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, तो हम बोल रहे हैं y है। ओके, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिवाइडेड बाई होता है dm का इंटीग्रेशन, यही था फॉर्मूला। अच्छा अब एक एक करके आराम से समझिएगा कि देखो यहाँ पे मास भी वैरी करेगा और y भी वैरी करेगा। अगर आप ऊपर जाओगे तो ये रिंग धीरे धीरे छोटा होने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे रिंग का साइज बड़ा होने लग जाएगा। तो दोनों वेरिएबल हैं, तो लिमिट कैसे यूज करें, तो हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसको हम बोल रहे हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलिएगा मास अपॉन एरिया होगा। क्या सिग्मा इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीए भी हो सकता है क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो है बड़ा टुकड़ा हो या छोटा टुकड़ा हो फर्क नहीं पड़ता डेंसिटी को। ठीक है, तो हम यहां से क्या कर लेंगे, डीएम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा डीएम की वैल्यू, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए। अब समझना ये जो डीए है, डीए मतलब क्या हो गया, इस रिंग का एरिया। इस रिंग का एरिया कैसे मिलेगा बेटा, तो हम बोलेंगे रिंग की लंबाई निकाल लो। देख रहे हो ये जो रिंग था ये वाला, ये ठीक है, ये एक बड़ा सा ऐसा गोल सा घुमा हुआ रिंग था। तो हम ये बोले इसको क्या करो ना, सीधा कर लो, बीच से ऐसे कट करके सीधा कर लो। चलिए ठीक है, मान लिया हमने बोला कि ये सीधा कर लिया। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर। स्मॉल आर क्या ले रहा हूँ, ये वाला रेडियस, ये छोटा सा है ना, इसको रेडियस आर बोल रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर। अच्छा अब आप बोलेंगे सर इसकी ये लंबाई तो मिल गई, चौड़ाई कितनी है, तो ये थिकनेस, ये छोटा सा। तो हम बोलेंगे इसके लिए, मतलब यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट, ये पोर्शन। तो हम बोल रहे हैं कि देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये हो गया आर्क, ठीक है, और ये हो गया रेडियस। रेडियस मतलब ये कैपिटल आर है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा। तो आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल कितना है हमारे पास, हम बोलेंगे डी थीटा। आर्क हमारे पास कितना बड़ा है तो वो हमको नहीं पता, लेकिन रेडियस पता है, रेडियस कितना है आर। तो आर उधर चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए, मतलब ये जो चौड़ाई है ये है आर डी थीटा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मतलब स्मॉल एरिया, ये पतला सा है ना, बिल्कुल बिल्कुल पतला सा है, तो हम बोलेंगे ये है स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 पाई आर इंटू ब्रेथ कितना हो गया, आर डी थीटा। तो हमारे पास डीए मिल चुका है। चलिए अब सारी चीजें यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, और डीए की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर
कैपिटल आर डी थीटा। कैपिटल आर समझ में आ रहा है ना, ये वाला रेडियस ये, और आर क्या है बेटा, आर आर ये वाला रेडियस, ये पतला सा जो आपने रिंग कट किया ना उसका रेडियस आर चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बढ़िया, खूब समझ में आ रहा है ना। 2 पाई आर सिग्मा और यहाँ हो गया आर डी थीटा। चलिए बढ़िया, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हम बोल रहे हैं वाई, वाई कितनी है? अच्छा, वाई के बारे में भी हमको आइडिया करनी है कि भाई वाई को क्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ऐसा, ये है बेटा स्मॉल आर, ये है बेटा वाई, और ये क्या है, तो ये है अपना आर। ठीक है, और ये अगर थीटा है, समझो अगर ये थीटा है ये वाला, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं? तो क्या आप यहाँ से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, या ऐसे लिख दो ना इसको, हाँ, कि y अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे साइन थीटा। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा r साइन थीटा। अच्छा, y मिल गया, तो क्या आप r भी बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा कॉस थीटा। तो यहां पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी r कॉस थीटा। तो आपको r मिल चुका है, आपको y मिल चुका है, जहां जहां हमको जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां पे पुट करेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए आइए, तो आप बोल रहे हो कि y लिखेंगे, y की जगह पे मैं बोलूंगा r साइन थीटा लिख दो। फिर आपने बोला dm लिखेंगे, dm मतलब क्या हो गया, 2 पाई कैपिटल R सिग्मा और स्मॉल r, फिर साथ में क्या है d थीटा, डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, dm का इंटीग्रेशन m होगा। चलो, तो अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आ गया y, y इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे देखो r, ठीक है, और क्या है यहाँ पे एक और r है, तो r स्क्वायर बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पाई भी था तो 2 पाई भी लिख दीजिए, सिग्मा भी है, सिग्मा भी लिख दिया। अब क्या बचा, अब यहाँ पे बचा है r और साइन थीटा डी थीटा। तो r को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r को हम बोलेंगे स्मॉल r को r कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया डी थीटा, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, यहाँ पे आ गया m। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करना चाहता है बेटा, तो हम लोग बोलेंगे कि 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके कितना 90 डिग्री तक। क्यों 90 तक, क्यों, समझो, मैं चाहता हूं कि ये सारे रिंग, समझ रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, हम चाहते हैं कि सारे रिंग ये सारे रिंग मिल जाए। तो कहाँ से कहाँ तक वैरी करना पड़ेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप वैरी करोगे ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुँचोगे एंगल को, तो ये फाइनल रिंग आपको मिल जाएगा। तो क्यों जाना है आपको 180, 180 का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको कि 180 डिग्री क्यों नहीं लिया सर आपने। क्लियर है ये बात, क्योंकि हमको सारे रिंग लेने थे। रिंग को लाने के लिए, सारे रिंग को लाने के लिए हम 0 से लेकर 90 तक अगर वैरी करें एंगल को, तो हमको सारे रिंग मिल जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। तो हम बोलेंगे क्या क्या कॉमन ले सकते हो, इसको देखो तो सबको। तो हम बोलेंगे यहाँ से r³ कॉमन ले सकते हो, और पाई भी कॉमन ले लीजिए। r³ हो गया, पाई हो गया, 2 को रहने देना, सिग्मा हो गया, अच्छा साथ में m को भी बाहर निकाल लो। अब आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, मैं लिख के बताता हूँ। 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने। तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइन 2 थीटा, और साथ में क्या आ गया डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या मैं यहीं पे ऐसे लिख दूं कि r² और पाई, सिग्मा का मतलब क्या होता है, मास अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा इस हेमिस्फेरिकल शेल का, तो हम बोलेंगे 2 पाई r² होता है, 2 पाई r²। याद होगा ना, ये सब 10th में पढ़ा था आपने, r²। अच्छा, यहाँ पे r³ है ना, तो यहाँ पे बचेगा r, ये यहाँ पे कैंसल, पाई पाई कैंसल, अपने पास बच रहा है r/2। कितना बच रहा है, r/2। और साथ में यहाँ देखिएगा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस में यहाँ लिख रहा हूँ बाहर में, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और इसकी लिमिट क्या रहेगी, वही 90 डिग्री, 90 को हम पाई/2 लिखते हैं, पाई/2, और यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे 0 है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है माइनस r/2, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे है कॉस 2 भी यहाँ पे रहने दो बाहर निकाल के, चलो ठीक है, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे कॉस 2 पाई/2 माइनस कॉस 0, यही होगा। अब मुझे बताइए कि ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद कॉस पाई बचता है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस कॉस 0 की वैल्यू -1, यहाँ पे क्या आ गया माइनस r, नीचे आ गया 4। क्या यहाँ से माइनस, अच्छा चलो एक लाइन और लिख दो, हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया अपना माइनस r, यहाँ पे आ गया -2, एंड यहाँ पे आ गया 4। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया,
2 2 जा 4, सो अपना क्या आ रहा है r/2, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो रेडियस के बीच में होगा, मतलब कहां पे आएगा, तो हम बोलेंगे देखो ये था अपना सेमी सर्कुलर पार्ट और ये आ गया यहाँ पे हेमिस्फीयर बोलते हैं ना उसको, सेमी सर्कुलर गलती से बोला, ये यहाँ पे ये है अपना सेंटर ऑफ मास, ये वाला, ठीक है, इसी को हम बोला थे सेंटर ऑफ मास। तो खैर हम लोग को आइडिया हो गया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, अगर ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फेरिकल शेल है तो क्या कहाँ पे होगा, तो हम बोलेंगे कि बीच में, मतलब रेडियस जहां पे होगा ऊपर, हाइट वाइज जो है वो आधे पे। क्लियर हो गया। अब हमारे पास है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, जिसका कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, तो हम बोलेंगे 3r/8 होता है। अब इस चीज को ना हम लोग प्रूव भी करेंगे, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया है इसको प्रूव भी करना है। तो हम बोल रहे हैं कि देखो एक पहले डायग्राम बना लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक ले लिया सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, ये अपना यहाँ पे डायग्राम हो गया। हम बोल रहे हैं ठीक है, ये रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल R। अब समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, वो बहुत सारे हॉलो हेमिस्फीयर से बन के मिलके बना हुआ होगा। कैसा, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये एक क्या हो गया, हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, ये इसके ऊपर रखते जाओ बड़ा साइज बड़ा साइज बड़ा साइज, पूरा क्या बन जाएगा, एक सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। समझ में आया बात ये। अच्छा, यही मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमको ना इसका हॉलो वाले का बहुत कुछ पता है, तो हम वही यूज करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा y साथ में dm, y और साथ में, अच्छा ये दूरी को अपन r बोल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये दूरी को अपन क्या बोल रहे हैं, r, ठीक है, यहां से इसको r बोल सकते हो, ये भी r होगा, तो हम बोल सकते हैं इसको y dm के जगह पे लिखेंगे कि r dm लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, r dm जब हम लोग लिख रहे हैं तो क्या हम dm की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखो मैं बोल रहा हूं कि मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी होता है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बोलते हैं इसको, रो। अच्छा, क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि dm/dv इज इक्वल टू भी रो होता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या आप dm इज इक्वल टू ये बोल सकते हैं कि रो इंटू dv। अब dv के बारे में सोचो, देखो ये क्या है, ये वाला ये जो है ना, ये पूरा वॉल्यूम इसका हेमिस्फीयर है, हाँ क्या हम लोग बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे इसको कि हेमिस्फेरिकल पार्ट है ये, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक काम कीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए और एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने बोला कि एरिया कितना होता है, तो एरिया होता है इसका, इस पतले से का जिसका कि रेडियस r है, इसका वॉल्यूम होता है 2πr², याद होगा आपको। अच्छा, मुझे बताइए इसकी थिकनेस कितनी है, अगर ये r है, समझना यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला जो था अगर ये पार्ट r है तो हम इसको छोटे से पार्ट को dr बोल दें, यही तो थिकनेस है इसकी, तो हम बोलेंगे ये हो गया dr, और ये क्या आ गया अपना, ये आ गया dm। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे r, dm के जगह पे लिख देते हैं रो 2πr², और यहाँ पे क्या आ गया dr, डिवाइडेड बाई यहाँ पे m है। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, हम बोलेंगे r की जो वैल्यू है वो 0 से लेके r तक, कैपिटल R तक वैरी कर रही है, तो मैं लिख देता हूँ 0 से लेके कैपिटल R तक। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, देखिए डेंसिटी तो फिक्स होता है, 2π भी यहाँ पे फिक्स है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, r³ का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, r³ का इंटीग्रेशन यहाँ लिख देता हूँ, r³ dr का इंटीग्रेशन आप करके देखिएगा, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है r, यहाँ पे आ गया m। मुझे बताइए डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो हम लिख देते हैं मास बाई वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा 2/3, 3 ऊपर लिख देता हूँ, 2/3π r³, और यहाँ पे क्या था, m था, यहाँ क्या है 2π है, और r³ का क्या होगा इंटीग्रेशन, r पे पावर 4/4, और यहाँ पे आ जाएगा r एंड यहाँ पे 0। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो m कट गया यहाँ से, 2π यहाँ से कैंसिल, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 3/r³, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, r पे पावर 4/4। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो r हम लोग लिखे हैं, क्या ये r होगा कि r/2 होगा, r/2 होगा भाई, सेंटर ऑफ मास हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, क्या होता है, रेडियस का आधा पे होता है, तो यहाँ पे r/2 लिखना चाहिए था, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 आ गया, ये क्या है 2। अब आप बताइए मुझे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो r³ और यहाँ से एक r कैंसिल, अब आ जाएगा 3r/8। क्लियर है, तो ये आ गया अपना एक बेसिक सा डेरिवेशन। देखो इसको ना डिराइव करने का एक और तरीका है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें ना आप ये मान सकते हो कि एक हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पे हेमिस्फीयर ले लिया, ठीक है, सॉलिड, और हम इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे पतले पतले यहाँ पे क्या होंगे, तो सर्कल होंगे, सर्कल मतलब एक डिस्क हम लोग बोल रहे हैं। अब ढेर सारे डिस्क को अरेंज कर करके हमने एक सॉलिड हेमिस्फीयर बना लिया। इसका डेरिवेशन जो है ना, मैं यहाँ पे उसका फोटो यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर कितना आ गया, 3r/8।
अब हम लोग बात कर रहे हैं कोन का, और ये सॉलिड कोन है, ठीक है, ये कोन है सॉलिड कोन, मतलब ये भरा हुआ है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है h/4 पे, मतलब इधर कहीं पे, नीचे से, बेस से h/4 पे, ठीक है, मतलब पूरी हाइट का 1/4 पार्ट पे आपको सेंटर ऑफ मास दिखाई देगा। लेकिन हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कि देखो ये इसी लाइन पे कहीं पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, मतलब x निकालने की जरूरत नहीं है आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है y वाला पार्ट का। तो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास? तो हम बोलेंगे देखो एक काम किया जाए, यहां से ना एक डिस्क काट लिया जाए, ठीक है, यहां से एक पतला सा सर्कुलर डिस्क काटा जाए। अच्छा, ढेर सारे ऐसे डिस्क कर करके हम लोग क्या बना लेंगे, हम लोग इसको एक कोन बना देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि y सेंटर ऑफ मास, तो देखो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि दिस इज y, ठीक है, ये दूरी कितनी है? y है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या बोलिएगा, y सेंटर ऑफ मास की जगह पे y इंटू dm डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई मास, या फिर आप dm का इंटीग्रेशन लिख सकते थे। चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अब बताइए y और यहाँ पे ये ना, तो आपको क्या करना है कि y भी वेरिएबल है, आपको पूरा का पूरा जो है बहुत सारे कट करने पड़ेंगे, और y हर बार वैरी करेगा, dm भी वैरी करेगा। तो y और dm यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, और dm की जगह पे क्या लिखना चाहेंगे उसको समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू dm बाई dv भी हो सकता है, समझ रहे हो, डेंसिटी चाहे बड़े का लूँ चाहे छोटे का, डेंसिटी तो सेम रहेगी। ओके, तो हमने बोला कि भाई dm इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू dv, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। तो हम क्या बोलेंगे कि dm इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताइए इसका क्या होगा? हम बोलेंगे वॉल्यूम बेटा, ये जो है ना रेडियस, यहाँ पे ये छोटा सा रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है इसको r बोल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। और हाइट कितनी है? हाइट देखो, ये हाइट अगर y है तो ये पतला सा एकदम यहाँ से जो पतला सा स्ट्रिप कटा होगा ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं dy, आई नहीं है ये थिकनेस को हमने ऐसे बताया, ठीक है, इतना छोटा सा पतला सा थिकनेस है ना, तो हमने इसको बोला कि dy है ये। अच्छा, तो ये क्या आ गया? आपको पता है कि एरिया इंटू जो हाइट होती है उससे वॉल्यूम मिलता है, तो dv की जगह पे हमने क्या बोला? हमने बोला कि पाई आर स्क्वायर इंटू dy। अच्छा ठीक है, तो आपने बोला कि ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक और काम कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि dm इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको मिल गया रो पाई आर स्क्वायर dy। क्या आप यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, r भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो समझना कि अगर मैं ये बड़ा सा ट्रायंगल लूं, बड़ा सा ट्रायंगल में h/r जो होगा वो क्या होगा? तो मैं बोल रहा हूं इतना छोटा सा जो हाइट है इसको मैं बोल रहा हूं h माइनस वाई। तो हम बोलेंगे ये वाला हाइट मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट, ये ट्रायंगल का हाइट कितना है? h माइनस वाई, और रेडियस कितनी है? r है। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम स्मॉल r के जगह पे ना ये सब चीजें लिखना चाहेंगे। बताइए स्मॉल r के जगह पे क्या लिखिएगा? आप लिख सकते हो स्मॉल r इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में आ गया h माइनस वाई, और सीधा यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा h। यहां कितना आ जाएगा? यहां पे लिख दीजिए h। अच्छा, ये बात अगर समझ में आ गया तो हम यहां पे चलते हैं और यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पे आ गया y, और dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? dm इज इक्वल टू आपने बोला कि होता है रो पाई आर स्क्वायर डी वाई, ठीक है, और नीचे dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, ठीक है, यहां पे लेके चल रहे हैं अपन। अब मुझे बताइए कि ये जो dy है, dy कहां से कहां तक वैरी करेगा? 0 से लेके कंप्लीट हाइट तक वैरी करेगा, मतलब h तक वैरी करेगा। तो यहां आते हैं आप लोग, जो कांस्टेंट है पहले उसको बाहर निकाल लो। क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आ गया रो पाई, और यहाँ पे है नीचे में क्या है? नीचे में है m, नीचे में हमारे पास है m, और यहाँ पे क्या आ गया? पाई आ गया, ये रो आ गया, ये सब ठीक है। y की जगह पे आपने क्या बोला? y को तो आप y ही बोल रहे हो, और r स्क्वायर की जगह पे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे r स्क्वायर h माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर, ठीक है। साथ में क्या आ गया? यहाँ पे आ गया dy, बराबर है ये बात। m नीचे था, नीचे को हमने ऐसा रख लिया। चलो जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो। यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे आ गया m, यहाँ पे आ गया बेटा साथ में h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर रख लीजिए। अब अंदर में क्या बचेगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ पे आ गया h माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे h स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया। सब सही चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे आ गया साथ में इतना। ओके, अब अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे ले लीजिए रो, तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आपके पास रो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एम एच स्क्वायर, और यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया आपके पास y, और यहाँ है h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2hy,
सही चल रहा है, और यहाँ पे है dy। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे है, अच्छा रो को हम लोग ये लिख सकते हैं मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा इसका, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताओ, 1/3, 1/3 है तो 3 ऊपर लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एम एच स्क्वायर, ठीक है। तो हमने रो के जगह पे चेंज करके ये लिख दिया, अच्छा पाई छूट गया, पाई भी लिख दीजिए, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, क्या क्या कट हो सकता है, देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, m और m भी यहाँ से कैंसिल, क्या आ रहा है यहाँ पे 3/h³ आ रहा है, अच्छा अगली बार में लिखेंगे। यहाँ पे आ गया h² y, यहाँ पे आ गया y³, यहाँ पे आ गया 2hy² और साथ में है dy। ध्यान रखिएगा लिमिट जो है y का वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है 0 से लेके h तक, सब जगह लिख दीजिएगा 0 से h तक, जहाँ जहाँ छूट गया। चलो आओ, अब अपना आखिरी पार्ट आ गया कि इंटीग्रेशन का, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया अपना 3/h³, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है h² y²/2, यहाँ पे आ गया y पे पावर 4/4, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे है 2hy³ 3, और यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट करनी है, h 0 एंड h, मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे h पुट कर दीजिए। आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 3/h³, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया h पे पावर 4/2 प्लस h पे पावर 4/4 प्लस यहाँ पे आ गया 2h पे पावर 4/3। सॉल्व करना है यहाँ पे, फटाफट सॉल्व करते हैं, कितना आता है यहाँ पे आ गया 3h³, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ पे आ गया 6h पे पावर 4 प्लस 3h पे पावर 4 प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8, 8h पे पावर 4, कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 अब लिख दो, यहाँ पे आ गया 3 × 17h पे पावर 4 अपॉन h पे पावर 3, और यहाँ पे है 12। अच्छा यहाँ पे है माइनस है ना, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है माइनस, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस है ना। तो 6 और 3 9, 9 - 8 क्या होता है 1 आ गया यहाँ पे, मतलब h पे पावर 4 आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और h³ और यहाँ पे h पे पावर 4 था तो यहाँ पे आ गया h, मतलब आंसर अपना क्या आ गया h/4। यही हम लोग को लाना था, h/4 लाना था। सो यहाँ पे ये पार्ट अपना कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ छोटी मोटी गलतियां हुई हैं उसको जो है आप सावधानी से करके उसको सही कर लीजिएगा। अच्छा मैंने भी कर दिया है, लेकिन स्टार्टिंग से ही करना, उसको दोबारा करके देख लेना। सो ये लेक्चर अपना यहीं तक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग देखेंगे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। थैंक यू।